ओम शांति। आप सभी के लिए प्रसाद भी रखा गया है, तो आप प्रसाद लेके जाएं और लास्ट में एक नन्ही सी बच्ची का डांस है, उसको देख के जाएंगे। अभी हमारे सोमनाथ भाई जी सभी को धन्यवाद देंगे। और सेंटर पे दीदी का सम्मान होगा, जो भी यहीं पे दीदी का सम्मान भी होगा, तो आप सभी जाएंगे नहीं, अभी प्रसाद लेके जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज समापन के आप सभी को धन्यवाद, सबके शिव बाबा को धन्यवाद। उसके बाद मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पूनम बहन जी को धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से आए हुए ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र भाई, ब्रह्मा कुमार कोमल भाई, ब्रह्मा कुमार रामचंद्र भाई को धन्यवाद। बनारस से आए हुए वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मा कुमार विपिन भाई को धन्यवाद। बनारस सिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी नेपाल की निर्देशिका परम आदरणीय राजयोगिनी सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर सेवा केंद्र से मुख्य संचालिका राजयोगिनी पुष्पा जी और अन्य सभी बहनों को, ब्रह्मा कुमारी सुनीता, ब्रह्मा कुमारी अरुण बहन, रोहनियम, अन्य भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाजीनगर कुशीनगर जनपद से आए हुए ब्रह्मा कुमार भारती बहन, मीरा बहन, सुनीता बहन, पुष्पा बहन, रिंकू बहन, गीता बहन एवं मन संचालन कर रहे सूरज भाई और अन्य भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज सेवा केंद्र से ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी, दामोदर भाई को भी धन्यवाद। नौतनवा सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों को धन्यवाद। देवनिया सेवा केंद्र से भाई ब्रह्मा कुमार अनीता बहन, ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन भाई को धन्यवाद। बघा सेवा से आए हुए नेपाल त्रिवेणी से आए हुए ब्रह्मा कुमारी और कुमारियों भाइयों को धन्यवाद। बलरामपुर से आए हुए ब्रह्मा कुमार रणधीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वेश्वर भाई, सोमनाथ भाई, असम भाई, आलोक भाई, कुंज भाई, नारायण भाई आदि को धन्यवाद। भोलेनाथ भंडारा बनाने वाले साधु भाई एवं सभी भाई बहनों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँ। डिपार्टमेंट के आनंद भाई को, उस बस को धन्यवाद। ट्रेन के डिपार्टमेंट के सभी भाइयों को धन्यवाद। पंडाल से आने वाले भाइयों को धन्यवाद। एवं अन्य सम्मानित विधायक, पत्रकार, प्रिंट मीडिया एवं सभी महानुभावों से, सभी सम्मानित महानुभावों एवं विभिन्न व्यापार मंडल, नगर पालिका से आए हुए सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपसे उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल कराने में आप अपना अमूल्य समय का योगदान दिया, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इन शब्दों में आपको धन्यवाद करो दीदी जी। दिन रात की ये सेवा हम याद करें दीदी जी। विशेष करके माउंट आबू से हम सभी भाइयों के तरफ से, दीदी दादी के तरफ से
और हमारे मधुबन परिवार के तरफ से, माउंट आबू मुख्यालय के तरफ से आपको दीदी जी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन अभिनंदन। ढूंढेंगे तो आप जैसा कोई नहीं मिलेगा दीदी जी, ढूंढेंगे तो आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, मगर आपकी तरह कौन हमें चाहेगा, मगर आपकी तरह कौन हमें चाहेगा। आपके साथ का ये मंजर फरिश्तों जैसा है, आपके साथ का ये मंजर फरिश्तों जैसा है। आपके बाद में मौसम भी हमें, ये मौसम भी हमें याद आएगा, याद आएगा, याद आएगा, बहुत सताएगा, बहुत सताएगा। और सिसवा बाजार के तमाम भाई बहनें भी हमें सताएंगे। हम तो माउंट आबू चले जाएंगे, लेकिन आप सभी के दिलों की याद लेकर के सभी को बताएंगे कि सिसवा बाजार के पावन भूमि पर दक्षित हो करके हमारे जो भाई बहनें सुने हैं और ये ज्ञान का जो गंगा सिंचित की है हमारी दीदी ने अपने अंदर अंतस में अंदर भर करके बहुत बहुत प्यार से सुने हैं और धारण किए हैं। हम सभी उनको बताने जा रहे हैं आपका याद प्यार लेकर के माउंट आबू राजस्थान, जहां पर हमारे विश्व के हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट हमारी आश्रम है और पूरे विश्व के एक पवित्र स्थल है, जो पूरे विश्व का पवित्र स्थल माना जाता है। उनको याद करने से ही हमारा दिल गदगद हो जाता है और वहाँ पर लाखों ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या भगवान के लिए किया है और वो तपस्वी स्थल विश्व का सबसे पवित्र भूमि है और विश्व का सबसे पूजनीय स्थान है। वो भी आपको याद कर रही है इस समय। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। एक बार आप सभी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, आप सभी प्यार से बोलेंगे जोरदार आवाज़ में, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही स्वर्णिम पल है हम सभी सिसवा बाजार निवासी बहन भाइयों के लिए। मेरा आज बनारस से आप सभी के बीच आना हुआ। इसके पहले कई कार्यक्रम को लेकर, अभियान को लेकर आपके बीच आना हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों बस आज 8 दिन तक हम उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन समापन के दिन आप सभी के बीच आकर हम सभी की अति स्नेही परम श्रद्धेय आदरणीय पूनम दीदी जी, जो सरल स्वभाव सरल चित्त की धनी हैं, जो परमात्मा ज्ञान गंगा को खुद अपने ऊपर धारण करके अनेक आत्माओं को जन्म जन्मांतर की उनकी ज्ञान की, शांति की, सुख की प्यास बुझाने के लिए उपस्थित हुई हैं। तो आपके बीच में आकर, आपके सानिध्य में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। निश्चित ही सिसवा बाजार निवासी आत्माओं के लिए, बहन भाइयों के लिए यह बहुत गर्व का अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। जीवन को एक नई दिशा और नया दशा देने का अवसर है, जो कि स्वयं परमात्मा की महान श्रेष्ठ ज्ञान को अति सरल और अति रमणीक तरीके से दीदी जी ने प्रस्तुत किया और जीवन में एक नया अवसर दिया, हम सभी के लिए नई संचार किया, नई दिशा बोध कराया है। इसलिए दिल से हम सभी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय पूनम दीदी जी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब भी ऐसा अवसर मिले दीदी, आप हमें ज़रूर समय दें, ताकि यहाँ की आत्माओं का, भाई बहनों का यह उमंग उत्साह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होता रहे। और शिव बाबा से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो आप सभी को 9 दिन में मिला वो आपको निरंतर मिलता रहे। दीदी जी ने जो भी दिया, अगर उसको 2 शब्दों में कहना चाहूँ तो आपको क्या मिला इन 9 दिनों में, और कुछ मिला ना मिला, लेकिन उनको मैं 2 शब्दों में पेश करना चाहूँगा। कहा गया है कि सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे,
सोच को बदलिए तो हमारे भाग्य का सितारा वो बदल जाएगा। यानी सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नज़रों को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाएं बदलिए तो किनारे खुद मिल जाएंगे। दिशाएं बदलिए तो किनारे खुद मिल जाएंगे। यानी आपको अपना घर, गृहस्थ, परिवार कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी त्यागना नहीं है। जिस नाव पे आप चल रहे हैं चलते रहिए, लेकिन उस नाव को केवल परमात्मा का ज्ञान रूपी दिशा दीजिए। जिस दिशा का बोध आदरणीय दीदी जी ने आप सभी को कराया है, इतना मेहनत से, इतनी त्याग और तपस्या लगन के साथ आपको जो दिशा बोध कराया, आप अपने जीवन में आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाते रहिए और हमारा जीवन सुख शांतिमय हो जाएगा। इसी अवसर पर हम 2 शब्द आप सभी के प्रति और कहना चाहेंगे कि पूनम दीदी, जिनका नाम ही पूनम है, यानी पूनम का क्या महत्व है, पूनम की रात का आप सभी जानते हैं, जो कि अंधियारे रात में चंद्रमा की रोशनी, वो शीतलता और वो रोशनी प्रकाशित करती है पूरी जगत को, और लोग उस शीतलता का अनुभव करके तृप्त होते हैं, खुशहाल होते हैं। उस रात का एक अलग महत्व है। तो ऐसी पूनम दीदी इस अंधियारे कलयुग की रात में आकर जिन्होंने परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश को हम सभी के जीवन में बिखेरने का प्रयास किया, तो उसका निश्चित ही हम सभी पूर्ण रूप से लाभ लेंगे और हम सभी अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, खुशहाल बनाएंगे। एक छोटी सी बात याद आई। कहते हैं कि एक बार एक कुम्हार, उसकी इच्छा हुई कि हम ऐसा चीज़ बनाएं जिसकी बिक्री खूब हो, पैसे की कमाई खूब हो। तो उसने सोचा क्या बनाऊं, तो उसने सोचा चीलम बनाते हैं। चीलम यानी जिसमें जो लोग उसमें गांजा क्या क्या पीते हैं, आप सभी जानते हैं मेरे से ज़्यादा। तो वो चीलम बनाने जा रहा था। तो चीलम बनाते बनाते अचानक उसके मन में, विचारों में परिवर्तन आया और कहते हैं उसने वो चीलम तोड़ दिया। चीलम को तोड़ के वो घड़ा बनाने लगता है। तो उस मिट्टी को कहते हैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कुम्हार जो मेरी मिट्टी से, मेरे से चिलम बना रहा था, अचानक इस चिलम को तोड़कर घड़ा क्यों बनाने लगा। तो कहते हैं उस मिट्टी ने उस कुम्हार से पूछा कि कुम्हार, तुमने मुझे चिलम से तोड़कर घड़ा क्यों बनाया। तो कुम्हार ने जवाब दिया कि मेरे विचारों में परिवर्तन आया, इसलिए मैं चिलम के जगह घड़ा बना रहा हूँ। तो फिर उस मिट्टी ने कहा कि कुम्हार, तुम्हारे तो एक विचार में परिवर्तन आया, लेकिन तुम्हारे एक विचार के परिवर्तन से मेरा तो जीवन ही परिवर्तन हो गया। और मैं मिट्टी जो चिलम बनकर अनेक लोगों को जलाता, उनका गला फेफड़ा जलाता, उनका जीवन खराब करता, लेकिन उसके जगह मैं आज घड़ा बनकर अनेक आत्माओं की, अनेक मनुष्यों की प्यास बुझा सकता हूँ, यानी उनके जीवन को सुख पहुँचा सकता हूँ। तो चिलम बनकर जलाने के जगह घड़ा बनकर प्यास बुझाने का कार्य करूँगा। तो तुम्हारे एक के विचार परिवर्तन से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो यही जीवन परिवर्तन कराने की लक्ष्य के साथ दीदी जी का इंदौर से हम सभी के बीच आगमन हुआ और बचपन से ही इस ईश्वरीय पथ के पथिक बनकर त्याग, तपस्या, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़कर आज देश दुनिया को रोशन कर रही हैं, अनेक आत्माओं को दिशा बोध करा रही हैं। तो दीदी जी का साथ ही साथ मनोज दीदी, जिन्होंने इतनी मेहनत से यह सारा आयोजन किया, हम सभी के आदरणीय मनोज दीदी के साथ आदरणीय सोमनाथ राय साहब, जिनका बड़ा उत्साह रहता है हर कार्यक्रम में। जब भी हम आए तो हर चीज़ अच्छा हो, बेहतर हो, बढ़िया हो, ये बड़ा लगन रहता है आपका और सबका सहयोग मिलता है। तो जिन भी भाई बहनों ने 8 दिन से 10 दिन से अनेक सेवा केंद्रों से आकर अपना समय, जीवन देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी के साथ आप सभी सिसवा बाजार निवासी भाई बहनों का दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आज विदाई का नहीं, बधाई का दिन कहेंगे। हम कुछ शब्द पूनम बहन के लिए, जैसा हम
देख रहे हैं, सुन रहे हैं 9 दिनों से जो मक्खन हम सबको मिला है जीवन में, ज्ञान रस का अमृत, उसे धारण करते हुए हम कहेंगे कि 4 बातें आपके सामने रखेंगे कि भगवान ने भारत को 4 वरदान दिया है जो हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। कौन कौन से 4 वरदान दिए हैं जो पूनम बान ने हम सबके बीच रखा। सबसे पहले कि भारत पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। कैसे सत्य ज्ञान, जो पूनम बान ने हम सबके बीच रखा कि भारत पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। यहाँ से ही ज्ञान सारे देशों में प्रकाश फैला रहा है। जैसा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में बहन ने बताया कि 137 देशों में यह ज्ञान पूरे विश्व में फैल गया है। दूसरा वरदान भगवान ने भारत को दिया है कि यह भारत परमात्मा की अवतरण भूमि है। जैसा कि पूनम बहन ने आपके सामने बताया कि भगवान का अवतरण हो चुका है और यह ज्ञान परमात्मा ने दिया है। और तीसरा वरदान भगवान ने भारत को दिया है कि यह भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी भूमि है। सारे विश्व का विनाश होता है लेकिन भारत का पूरा विनाश नहीं होता है। और चौथा वरदान भगवान ने भारत को दिया है कि यह भारत में ही स्वर्ग था। इसीलिए गीत गाते हैं ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो पूनम बान ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है इन 4 वरदान सिर्फ भारत को है, किसी और देशों को नहीं है। तो हम पूनम बान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जो हम सबका धन्यवाद किए सोमनाथ भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ साथ मनोज बहन का भी धन्यवाद है। पूरे सिसवा के भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मस्ती भरे बत्ती भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। यही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे बत्ती भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। महक जाऊं भागता रहते फूल बगिया में, महके है जैसे बादलों की ओढ़ चुनरिया। झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। ये है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे बत्ती भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में। आप तालियां बजाते रहेंगे, हमारे दीदी जी का सम्मान हो रहा है। मधुबन वरदान भूमि से ब्रह्मा कुमारी इसके विद्यालय से चलकर आए हुए बरिंदर भाई जी का, ब्रह्मा कुमार रामचंद्र भाई जी का को सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने लगातार 9 दिनों तक अपनी सेवाएं दिया है। हमारे वाराणसी क्षेत्र से चलकर आए हुए ब्रह्मा कुमार विपिन भैया जी का सम्मान हो रहा है। आप
सभी तालियां बजाते रहेंगे। ये हस्तियां आपको देने के लिए आए हैं, तो आपका भी फर्ज है इनका सम्मान करना। अतिथि देवो भव, ये हमारी आपकी संस्कृति रही है। आप सभी ऊंची तालियों से हम चाहेंगे सोमनाथ भाई जी भी आ जाएं। नारायण भाई हमारे भाई साहब। इन पलों को सजो के रखे आपका जीवन। रामचंद्र भाई जी को माला पहनाकर स्वागत करते हुए सोमनाथ भाई जी। ईश्वर भाई जी हमारे वीरेंद्र भाई साहब को माला पहना के स्वागत किए हैं। ये पल, ये घड़ियां निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों से दीदी जी का स्वागत करेंगे आप सभी। Look in your own experience for your own sense of eye. अब हमारे दीदी जी और विपिन भैया जी सोमनाथ भाई जी का सम्मान कर रहे हैं Sense of you. और मधुबन से चलकर आए हुए मुख्यालय माउंट आबू से Look in your रामचंद्र भाई जी, वीरेंद्र भैया भी सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा लाया है। और निश्चित रूप से सोमनाथ भाई जी ने सभी को सोमरस पिलाया है, और जिन्होंने ये प्याला पिया है वो लगातार पीते रहे। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी का जो केंद्र है SDF बैंक केरिया धर्मशाला के पास, वहाँ पे जो टाइम नियुक्त किया गया है, आप वहाँ जरूर जाएंगे। ये समापन नहीं है, ये शुरुआत है आपके जीवन का, तनाव को अलविदा करने का। और एक एक करके हमारे माताएं आ रही हैं, और जो लोग और दीदी जी को अपनी भावनाएं प्रस्तुत करते हुए यहाँ की माताएं ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से चलकर आए हुए परिश्रमों के द्वारा सोमनाथ भाई जी का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। निश्चित रूप से आज का दिन भी ये पावन दिन है, जिन्होंने हमें हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश दिया, एक नई ऊर्जा दिया, जीवन जीने की कला सिखाया। हमारा भी फर्ज बनता है कुछ, आप सभी समझ सकते हैं। हम जरूर उनसे एक बार मिलते हैं। सुरेश्वर भाई जी को सम्मानित करते हुए हमारे ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र भैया जी, और इधर आते जाइए इधर। सभी लोगों से निकलते जाएंगे। आइए आगे बढ़ते जाए, इधर लौटे नहीं। सभी लोग आगे बढ़े, लौटे नहीं। हमारे भाई लोग आ जाएं। मनोज भाई आइए, इधर करिए, सबको इधर करिए, आगे आए, लौटे नहीं। सभी लोग आगे जाएं, दीदी से कुर्सी लेके जाएं। आप सभी, आपको आपका नया जीवन मिला, परमात्मा का प्यार मिला, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला। इस ज्ञान के बदले ऐसे महान हस्तियों से मिलने का सौभाग्य मिल
प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर प्रकट करें। ये अवसर हमेशा नहीं आते, ये फरिश्ते हमेशा नहीं आते। आते जाए सभी माताएं, भाई, बहनें। बॉम्बे स्टूडियो के हमारे भाई साहब, हमारे बॉम्बे स्टूडियो वाले भाई साहब को सोमनाथ भाई जी स्वागत कर रहे हैं। इन्होंने अपनी सेवाएं दिया, जोरदार तालियां। बॉम्बे स्टूडियो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब बॉम्बे स्टूडियो में। हमारे विपिन भाई जी, हमारे भाई साहब नारायण भाई साहब को सम्मानित करते हुए जिन्होंने अथक सेवाएं दिया अपना, एक बार जोरदार तालियां के अभिनंदन करेंगे आप सभी। विपिन भैया जी स्वागत करते हुए रणवीर भैया को विपिन भैया ने सम्मानित कर रहे हैं और विपिन भैया जी को जोरदार तालियां। आज का दिन
Thank you.